अस्सलामुअलैकुम क्लास 6, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर डिवाइजिबल बाय 6, 8, 9, 10, 11 एंड गिव अ रीज़न फॉर ईच। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल लिंक्ड है। उसमें 2, 3, 4 और 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी थी। यहाँ 6 है, 6, 8, 9, 10 और 11 की। सबसे पहले 6 को देखें आप। 6 की डिविजिबिलिटी कैसे होती है कि अ नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय 6 इफ़ इट इज़ डिवाइजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। कि आपने कोई भी नंबर लेना है तो उसको पहले चेक करना है कि वो अगर दोनों पे डिवाइड हो रहा हो, यानी कि 2 पे भी हो रहा हो, 3 पे भी हो रहा हो, तो फिर वो 6 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम 6 पे देखेंगे। हमारे पास नंबर है 7170। ठीक है, इसमें ये देखें क्योंकि ये 0 पे एंड हो रहा है तो ऑब्वियसली ये 2 से तो डिविजिबल है। फिर आप इसके जो डिजिट्स हैं ना, इनको प्लस करें। जैसे हमने देखा था कि जो डिजिट्स का सम है अगर वो 3 से डिवाइजिबल हो तो लाजमी बात है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है। यानी कि 7 + 1 + 7 इज़ इक्वल टू 7 और 7 14 + 1 15। 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 5 आर 15। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे रीज़न देंगे यस, बिकॉज इट इज़ डिवाइजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। ठीक है, तो अगर नो होगा तो फिर हम ये कहेंगे कि नो, बिकॉज इट्स नॉट डिवाइजिबल बाय 2 एंड 3। नेक्स्ट नंबर है 4128। ठीक है, ये 8 पे एंड हो रहा है तो ऑब्वियसली ये डिवाइडेड बाय 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 + 1 5 + 2 6 7 + 8 इज़ इक्वल टू 15। तो 15 3 से डिविजिबल है, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, यस। नेक्स्ट है जी हमारे पास 9900। ठीक है, ये 0 पे एंड हो रहा है तो 2 से तो ये डिविजिबल है। अब 3 को चेक कर लें। 9 + 9 इज़ इक्वल टू 18 विच इज़ डिविजिबल बाय 3, क्योंकि इसका आंसर आएगा 6, तो इट्स आल्सो अ यस। ठीक है जी, नेक्स्ट नंबर देखें, ये है 43212। ये 2 पे एंड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये 2 से तो डिविजिबल है। अब 3 पे इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लें। 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10 + 2 इज़ इक्वल टू 12। तो 12 3 पे डिविजिबल है। 3 4 आर 12, तो इसका आंसर भी क्या होगा, यस। ठीक है जी, उसके बाद है 4455। ये तो बिल्कुल इजी है क्योंकि 5 जो है ये 2 से ही डिविजिबल नहीं है, तो इट्स अ नो। ठीक है जी, उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है 7172। ये 2 पे एंड हो रहा है तो ये 2 से तो डिविजिबल है। अब 3 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लें। 7 + 1 8 जी, 7 + 1 8 + 2 10 + 7 17 इसका आंसर आएगा। तो 17 3 से डिविजिबल नहीं है, सो इट्स आल्सो अ नो। नेक्स्ट 819291। ठीक है जी, इसको आप देखें ये 1 पे एंड हो रहा है तो सिंपल सी बात है, ये 2 से ही डिविजिबल नहीं है तो 3 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने का फ़ायदा ही नहीं है। इट इज़ आल्सो अ नो। 24120। ये देखें 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये 0 पे एंड हो रहा है ना। अभी 3 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करें। 2 + 4 6 + 1 7 + 2 9 इज़ इक्वल टू 9। 9 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू 9, सो इट्स अ यस। नेक्स्ट नंबर है 8। तो 8 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं।
कोई भी नंबर 8 से डिवाइजेबल होता है किस सिचुएशन में, जब उसके लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइजेबल हो। ठीक है, तो आप कितना भी बड़ा नंबर हो उसके लास्ट 3 डिजिट्स को आप देख लें कि वो 8 से डिवाइजेबल हैं या नहीं है। तो लेट्स सी, सबसे पहला नंबर है 7170। तो 170 8 के टेबल में नहीं आता, सो नो। एज आखिरी 3 डिजिट्स आप देख लें, 170 इज़ नॉट डिवाइजेबल बाय 8। ठीक है जी। नेक्स्ट है 4128। ठीक है, तो 128 डिविजिबल है, 8 के टेबल में आता है, इसलिए इट्स अ यस। जब यस लिखेंगे तो फिर लिखेंगे कि 128 इज़ डिविजिबल बाय 8। ठीक है जी, इनके लास्ट 3 डिजिट्स। आप 128 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। 8 1s are 8, इधर से 12 में से 4 8 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 8 आएगा तो 6 are 48। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ऐसा यस। नेक्स्ट पार्ट है जी 9900 9900। इसमें लास्ट 3 डिजिट्स हैं जी 900। तो 900 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये होगा नो। उसके बाद नेक्स्ट है जी 43,212। ये भी 212 8 के टेबल में नहीं आता, इसलिए क्या होगा, नो। उसके बाद 4445 445 भी 8 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये भी क्या होगा, नो। उसके बाद 7172। ठीक है, इसमें लास्ट 3 नंबर जो हैं वो हैं 172, तो ये भी 8 के टेबल में नहीं आते, इसलिए ये भी नो होगा। नेक्स्ट है 819291। ठीक है जी, ये जो 291 है ये भी 8 के टेबल में नहीं आता, यानी कि इसके लास्ट 3 डिजिट्स भी 8 के टेबल में नहीं आते, इसलिए ये भी नो। नेक्स्ट वन इज़ 24120। तो 120 आपको पता है कि 8 के टेबल में आता है, एट 1s are 8 और 8 5s are 40। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, यस। आप इसको लास्ट 3 डिजिट्स को डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कि इधर दे आर कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 8 और नॉट। नेक्स्ट नंबर है जी नंबर 9। तो नंबर 9 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिवाइजिबल बाय 9। वही सिंपल 3 वाला फार्मूला है, जिसमें 3 में भी हमने यही किया था कि अगर डिजिट्स को प्लस करें तो वो डिवाइजिबल हो, तो फिर डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिवाइजिबल हो तो वो नंबर 3 पे डिवाइड हो जाता है। सो लेट्स सी, पहला नंबर है 7170। तो पहला नंबर है 7170। तो 7 + 1 + 7 = 15। अब ये देखें 15 है, तो 15 तो 9 से डिवाइड ही नहीं होता, इसलिए ये क्या होगा, नो। तो आगे आप लिख देंगे बिकॉज इट्स सम ऑफ इट्स डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 4128। इसमें भी देखें कि इसका जो सम है, ये भी हमने 3 वाले क्वेश्चन में किया था, ये 15 है, तो 15 9 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये भी क्या होगा, नो होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9900। ठीक है, इसका जो सम है डिजिट्स का 9 + 9 ये था 18। ठीक है, तो 18 क्योंकि 9 से डिवाइजिबल होता है,
इसमें 9 2 ज़र 18 होता है, इसलिए ये होगा येस। नेक्स्ट है 4 3 2 1 2। ये भी हमने 3 वाले पार्ट में किया था कि इसका जो सम है वो हमारे पास आता है 12, तो 12 9 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये नो है। नेक्स्ट है 4 4 5 5 जी, ये 8 और ये 9, तो यहाँ पे 4 + 4 8 + 5 + 5 10, ये 18 बन जाएगा। ठीक है, तो 18 9 2 ज़र 18, इसलिए ये नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें जो नंबर हमारे पास आया था सम, वो 17 था। 17 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, नो होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर जो हमारे पास सम आया था 3 वाले पार्ट में, इसका सम हमारे पास 30 आया था, और 30 आपको पता है कि 9 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये क्या होगा, नो होगा। लास्ट वन इज 24 1 2 0। इसका हमारे पास सम आया था 9, तो 9 1 ज़र 9, तो ये क्या होगा, इट्स अ यस। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 10, तो ये बहुत इजी है। इसमें जो भी नंबर 0 से एंड हो रहे हैं वो डिविजिबल हैं। 7 1 7 0 है, तो ये 0 पे ख़त्म हो रहा है, यस। एज इट एंड्स विद 0, ठीक है जी। नेक्स्ट 4 1 2 8, नो। क्यों नो, क्योंकि ये 0 पे एंड नहीं हो रहा। नेक्स्ट 9900 है, ये भी यस है, क्योंकि उसके बाद 4 3 2 1 2 है, तो ये भी नो है, क्योंकि ये 0 पे एंड नहीं हो रहा। 4 4 5 5, ये भी नो है, क्योंकि ये 0 पे एंड नहीं हो रहा। 7 1 7 2, ये भी नो, 0 पे एंड नहीं हो रहा। और उसके बाद 8 1 9 9 2 9 1, ये भी नो। द लास्ट वन इज़ 2 4 1 2 0, ये यस है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 है। तो जितने भी नंबर 0 पे एंड हो रहे हैं वो सो नेक्स्ट पार्ट हमने जो डिविजिबिलिटी चेक करनी है इन नंबर्स की, वो चेक करनी है 11 पे। ठीक है, नंबर 11 पे। तो सबसे पहले हम 11 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। अ नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय 11 इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स आर ईदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। यानी कि अगर जो सम है, जो अल्टरनेट नंबर्स हैं, उनको जब मतलब उनका जो डिफरेंस है वो 0 है या 11 का मल्टीपल है, कोई भी 11 है, 22 है, 33 है, 44 है, वट एवर जो भी है, तो वो नंबर डिवाइजिबल होगा 11 से। अगर नहीं तो फिर वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके लिए हम ये करेंगे कि हम इसको थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा, ये टेक्निकल सा है थोड़ा। तो हम अल्टरनेट नंबर्स सबसे पहले देखेंगे, 7 1 और 7 0। जब आप कोई भी एक नंबर लेंगे तो आपने क्या करना है, उसके जो डिजिट्स हैं उनके अल्टरनेट डिजिट्स कैसे लेने हैं कि एक पहला है ना, तो फिर दूसरे को छोड़ देना है, फिर तीसरे पे डायरेक्ट चले जाना है। तो ये हो जाएगा 7 + 7 माइनस, फिर दूसरा लेना है, फिर थर्ड तो ऑटोमेटिकली आपने पहले लिया हुआ है, एक छोड़ देना है, फिर फोर्थ पे चले जाना है। 1 + 0 ये 1 ही होगा। ये हमारे पास आ जाएगा 14 - 1, ये 13 है। 13 ना तो 11 है, ना 0 है, और ना उसका 11 का कोई मल्टीपल है, इसलिए ये डिवाइजिबल नहीं होगा। उसके बाद नंबर 2 पे है 4 1 2 8। इसमें आप देखें कि ये 4 है और इसका अल्टरनेट नंबर एक 1 छोड़ दें तो 2, 4 + 2, ये 2 है और 1 है, और इसके साथ ये 8 -1 + 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 - 9। अब जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा माइनस करें तो यहाँ पे आंसर 9 - 6 3 आ जाएगा। तो 3B, क्योंकि आपको पता है मल्टीपल नहीं है 11 का, तो 0 भी नहीं है, तो ये नंबर B से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद है जी 9900। इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसको हम ऐसे चेक करेंगे कि इसके अल्टरनेट 9 + 0 दोनों सेम ही आएंगे, ये 9 + 0,
9 प्लस 0, इन दोनों का डिफरेंस 9 प्लस 0, ये 9 ही आएगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये -9 प्लस 9 -9 कट जाएगा, इज इक्वल टू 0 है। अब आंसर क्योंकि हमारे पास 0 आ रहा है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है जी। पार्ट 4 देखें आप, 43,212, इसके अल्टरनेट नंबर देखें, 4 फिर एक छोड़ दें 3, 2, 4 प्लस 3, तो ये 5 डिजिट नंबर है। अब आप एक और नंबर छोड़ दें, 1 भी छोड़ दें, फिर 2 पे चले जाएं, +2। ठीक है जी। माइनस अगले दो नंबर 3 और 2 छोड़ दें 1, अब आगे तो डिजिट है ही नहीं, तो 3 + 1 ये आ गया। अब यहाँ पे आप देखें 4, यहाँ पे 2 है, 4 + 2 + 2, ये हमारे पास आ जाएगा 8 - 4, इसका आंसर क्या आएगा 4। अब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद देखें पार्ट 5, 4455। ठीक है जी। इसकी एडिशन भी सेम ही होगी, यानी कि दोनों दफ़ा, क्योंकि नंबर सेम है। 4 फिर एक 4 छोड़ दें, फिर 5 और फिर 4 और फिर एक नंबर छोड़ दें तो 5, 4 + 5 -4 + 5, ये +9 आएगा, ये -9 आएगा। +9 और -9 कैंसिल, आंसर 0, क्योंकि आंसर 0 है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास 7172, 7172, 7 है, फिर 1 को छोड़ दें, 7 पे आ जाए, 7 + 7 और इनका डिफरेंस 1 है, फिर अगला नंबर छोड़ दें, फिर 2 पे आ जाए, 1 + 2, ये आ जाएगा 14 - 1 + 2 3, ये आ जाएगा हमारे पास 11। अब ये क्योंकि 11 है, ठीक है, तो 11 अपना 11 1 ज़ार 11 होगा, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। उसके बाद आप देखें पार्ट 7, 819291, इसमें हम देखें 8 के बाद अगला नंबर एक छोड़ दें 1, फिर 9, फिर 2 छोड़ दें, फिर 9, 8 + 9 + 9 -1, 9 छोड़ दें 2, 9 छोड़ दें 1, 1 + 2 + 1, 8 + 9, 9 + 9 18, 18 + 8 26 -4, ये क्या आ गया 22। 22 11 का मल्टीपल है, 11 2 ज़ार 22, तो ये हमारे पास नंबर 11 का डिवाइजेबल है। उसके बाद पार्ट 8, द नंबर इज़ 24120। इसमें जी देखिए पहला नंबर डिजिट, फिर दूसरा छोड़ दें, तीसरा, फिर 4 छोड़ दें, 5th, 2 + 1 + 0 माइनस दूसरा डिजिट देखें और फिर थर्ड वाला छोड़ दें, फिर 4th वाला, 4 + 2, ये आ गया 2 + 1 3 -6। इसको आप ऐसे लिखेंगे कि जो बड़ा नंबर है वो पहले, और 6 में से 3 माइनस करें तो 3 ना तो 0 है ना 11 का कोई मल्टीपल है, इसलिए ये नंबर डिवाइजेबल बाय 11 नहीं है। I hope so you have understood the question. So for the next question please like and subscribe my channel. और अगर आप इसके अलावा कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं इंग्लिश, मैथ, साइंस के हवाले से, तो काइंडली मेरी कम्युनिटी में पोस्ट करें या मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।